हेजिंग सबसे ज़्यादा प्रचलित एक स्ट्रैटेजी में से है हेजिंग। अब हेजिंग सुनने में जितना आसान लगता है, सच में देखा जाए तो उतना आसान नहीं होता है। हेजिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ प्रकार जो बीटीएसटी में भी इस्तेमाल होता है। बीटीएसटी में कैसे इस्तेमाल होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। बीटीएसटी का मतलब क्या होता है कि आज खरीदा और कल बेच दिया, ठीक है? बाय टुडे सेल टुमारो। लेकिन बीटीएसटी में एक्चुअल में होता ये कि आप जैसे मार्केट खुलता है आप एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन बीटीएसटी की जगह पे बहुत सारे लोग हेज करते हैं कि भाई मार्केट कल हो सकता है कि मार्केट अच्छा खासा, चाहे मार्केट फ्लैट खुले या गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, हम कॉल और पुट दोनों ले लेंगे और मार्केट के साथ हम वेट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए इस जगह किसी ने यहाँ पे मार्केट बंद होने से पहले यहाँ पे कॉल और पुट अगर ले लिया होता तो मार्केट अगले दिन जहाँ से खुला और धीरे 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 मार्केट ऊपर के ऊपर बढ़ता गया। अब ऐसे हेजिंग में दो प्रकार की चीज़ें होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते। वो ये होता है कि आपका टारगेट भी होना चाहिए, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। दोनों में, कॉल में भी और पुट में भी। पुट में भी आपका टारगेट चाहिए और कॉल में भी आपका टारगेट स्टॉप लॉस दोनों चाहिए। क्यों ऐसा? समझिए बात को। जैसे कि अगर आप ऐसा फर्ज करते कि आप एक दिन पहले आपने यहाँ पे कॉल पुट बंद होने से पहले ले लिया होगा। अब मार्केट धीरे धीरे समय के साथ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये काफ़ी ऊपर गया। पॉइंट के लिहाज से देखेंगे तो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर गया है। ऐसे वक्त में बहुत अच्छा खासा पॉइंट्स बन सकता है, या यूँ कह सकते प्रीमियम आपका बढ़ सकता है। कितना बढ़ सकता है? कभी कभी डबल हो जाता है, कभी उससे भी ज़्यादा हो जाता है, कभी उससे भी ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। टारगेट इसलिए रखना पड़ता है कि मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का कोई एक प्रीमियम लिया होगा, कॉल पुट दोनों में से दोनों। अब मार्केट काफ़ी ऊपर गया, हो सकता है ये 100 का 200 हो गया होगा या 300 हो गया, ऐसा होता है। 250 भी होता है, 300 भी होता है, 220, 230। ऐसे वक्त पे अगर आपने अपना टारगेट रखा होता कि अब मैंने 100 का प्रीमियम लिया है, मैं टारगेट रख देता हूँ 250 का या 200 का, अगर 100 पॉइंट बढ़ जाएगा तो मैं ऑटोमेटिक मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और अगले दिन अगर मार्केट इस प्रकार से खुलता और धीरे धीरे ऊपर जाता है तो 100 का प्रीमियम 200 जाने में वक्त नहीं लगता है और आपका टारगेट भी हिट हो जाता है। और कई कबार ऐसा होता है कि मार्केट ऊपर तो गया, फिर वैसे ही सीधा नीचे भी चला आता है। अगर आपने टारगेट सेट नहीं किया होता तो आपका यहाँ पे कितना बड़ा नुकसान हो जा रहा होता है। हो सकता है कि आपने यहाँ से लिया, मार्केट यहाँ पे आके एंड हो गया, तो यहाँ पे जहाँ पे आपका 250 तक गया होगा, पर दिन के अंत में आप देखते कि मार्केट 70 पे आ गया है या 110 पे आ गया है। आपने मतलब 100 रुपये का आपका प्रीमियम था, पर मार्केट अब 110 पे चल रहा है, मतलब आपको सिर्फ 10 रुपये मिल रहा है, जहाँ पे मार्केट 200 या 250 तक गया था। इसलिए हेजिंग पे हमेशा याद रखिएगा, हेजिंग पे टारगेट स्टॉप लॉस दोनों सेट करना अति आवश्यक होता है। जैसे बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं, जैसे आपका बजट डे होता है, जैसे इस बार का भी बजट डे बहुत शानदार था। मार्केट खुलने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर एकदम से धड़ाम से गिरा। अब जितने लोगों ने हेज किया होगा, कॉल और पुट दोनों में लिया होगा, और यहाँ पे जो मार्केट गिरा, तो आपको पता है कम से कम उस दिन 20-25 रुपये का जो प्रीमियम था वो 4 गुना बढ़ चुका था। मतलब 20 रुपये का प्रीमियम भी आसानी से 80 क्रॉस कर गया था जब मार्केट नीचे गया। तो आप समझ रहे? लेकिन ये हर रोज हर बार नहीं होता है, ये सब बड़े इवेंट्स में होता है, और अगर मार्केट मूव करे तो ही होता है, ये हर बार की चीज़ नहीं है। लेकिन आप अगर सोचते कि हर रोज इस प्रकार का मार्केट मूव देगा तो नहीं होगा, एक आध बार ही होता है जिस दिन मूव नहीं करेगा। यहाँ पर अगर देखिए, आपने मान लीजिए आपने यहाँ पे हेज किया मार्केट बंद होने से पहले, मार्केट खुला, फिर मार्केट साइडवेज हो गया। ऐसे वक्त पे बहुत चांसेस है कि आपका कॉल और पुट दोनों का ही एसएल हिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है ना मार्केट नीचे आ रहा है। ऐसे वक्त में आपका प्रीमियम डीके होना शुरू होता है। और अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, हो सकता है कि आपका ज़्यादा पैसा चला जाए। इसीलिए
आपका स्टॉप लॉस होना बेहद ज़रूरी है, इसको याद रखिएगा, इसके बिना काम नहीं होता है। दूसरी बात, हेजिंग हर रोज के लिए नहीं है। जो व्यक्ति सोचता है कि हेजिंग मेरे रोज के लिए काम में आएगा, मैं रोज करूंगा चाहे स्टॉप लॉस 10 बार हिट हो जाए, आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। आपको विशेष दिन ही आपको करने पड़ता है, और वो कब होता है, वो काफ़ी मार्केट को रिसर्च करने के बाद धीरे धीरे आपको समझ में आती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।